हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया रूल पढ़ेंगे, क्रेमर्स रूल। और इसके मदद से हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन को थ्री वेरिएबल में रहे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट टू वेरिएबल में रहे तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। जैसे मैंने लिखा इन 30 सेकेंड तो कर सकते हैं। अगर आपको मैग्नीट्यूड फास्ट निकालना आता है तो मतलब पट पट अगर निकाल लेते हैं तो 30 सेकेंड से भी कम समय में हम लोग तीन इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू बता सकते हैं। किसके मदद से? तो सर, क्रेमर्स रूल की मदद से। ये होता क्या है ये तो मैं समझाऊंगा, लेकिन अगर मान लीजिए ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए है, ठीक है। अब इस रूल को यूज करके आप सब्जेक्टिव में नहीं बना के आइएगा और कहिएगा कि सर आंसर तो मेरा सही था बट एग्जामिनर ने मेरा नंबर पूरा काट लिया। सर काटेगा, क्यों काटेगा? क्योंकि भैया वहां पूरा आपको रूल चाहिए। मतलब 5 नंबर में आया या फिर सब्जेक्टिव में आ रहा है तो अलग तरीके से बनाया जाता है। इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या, ए इनवर्स इन टू बी। ए इनवर्स निकालते हैं माइनर फैक्टर को फैक्टर करके, उसको बी से मल्टीप्लाई करते हैं, देन एक्स वाले से इक्वल करेंगे, तब जाके हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू आएगा। और इसमें समय लगता है, काफ़ी समय लगता है। लेकिन अगर एमसीक्यू में आ गया तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा तुरंत ये पूरा का पूरा सोल्यूशन हो जाए और बहुत ही कम सेकंड में। अगर आपको मैग्नीट्यूड बहुत जल्दी निकालने आता है तो 30 सेकंड के अंदर आप पूरा एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। मैग्नीट्यूड निकालने का प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ करना क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ तीन वेरिएबल में दिया हुआ है, ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन जेड इजकल टू डी वन, ठीक है, एंड सो वन। तीन इक्वेशन दे दिए। लिखना कैसे कैसे? सबसे पहले आप क्या करोगे, डेल्टा निकालोगे, मतलब डिटर्मिनांट। एक फॉर्म करोगे, सर कैसे सर? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड डेल्टा में लिखना है। फिर डेल एक्स लिखना है, ठीक है। अब डेल एक्स क्या लिखना है, एक्स अगर लिखेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, वाई लिखेंगे तो वाई का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, जेड लिखेंगे तो जेड का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। सर उसके जगह क्या लिखेंगे? तो ये इक्वल टू के बाद जो दिया हुआ है वो वाला टर्म, जैसे डी वन डी टू डी थ्री। फिर इधर से पी वन पी टू पी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। मतलब एक्स बोला तो सिर्फ एक्स का चेंज करेंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे। जेड और वाई वाला जैसा है वैसा ही लिख देंगे। नेक्स्ट डेल्टा वाई में क्या लिखिएगा, वाई है तो वाई का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। मतलब एक्स वाला सेम टू सेम होना चाहिए, ए वन ए टू ए थ्री। वाई नहीं होना चाहिए तो उसके जगह पे डी वन डी टू डी थ्री। और जेड का सेम टू सेम, सी वन सी टू सी थ्री। फिर डेल्टा जेड निकालोगे। इसको कैसे निकालोगे सर? तो जेड है तो जेड का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स वाई एज इट इज लिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना डी वन डी टू ये लिख लिए। मैग्नीट्यूड इस तीनों का निकाल लीजिएगा और एक्स बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स बाई एक्स, मतलब सॉरी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा। मतलब इसके मैग्नीट्यूड को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लीजिए। वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल वाई बाई डेल्टा। और जेड बराबर क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल्टा, ठीक है। मतलब पहला को इससे डिवाइड करोगे तो एक्स वाला आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो वाई आ जाएगा, और इससे इसको डिवाइड करोगे तो जेड आ जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है एक्स वाई जेड निकालने का। अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो आइए एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। 2 इंटू 2 का भी देख लेते हैं और 3 इंटू 3 का भी देख लेते हैं। 2 इंटू 2 बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, और 3 इंटू 3 थोड़ा सा लंबा होगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड मतलब लिखने में सिर्फ लंबा हो रहा है, लिख अगर मन में ही लोगे और तुरंत तुरंत कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं वो भी समझा दूंगा। सबसे पहले यहाँ डेल्टा कैसे लिखोगे, डेल्टा मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, 1 2 2 3। डेल्टा एक्स कैसे लिखना है, तो एक्स वाला नहीं होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए तो इक्वल टू का 2 3, और यहाँ भी 2 3, क्योंकि वाई का कोफिशिएंट 2 3 है। डेल्टा वाई क्या लिखोगे, सर वाई का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए तो 1 2 2 3। सर दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो, तो डेल्टा बराबर इसका मैग्नीट्यूड 3 - 4 - 1। डेल एक्स का मैग्नीट्यूड 3 × 2 = 6 -x 0। और डेल वाई का मैग्नीट्यूड 3 - 4 - 1, ठीक है। अब हमें x चाहिए था, x बराबर क्या होता है, डेल एक्स बाई डेल्टा। तो 0/-1, क्योंकि 0/समथिंग ऑलवेज 0। और y बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल वाई बाई डेल्टा, मतलब -1/-1।
इक्वल टू सिंपल 1, 2 और 1। ये हो गया 2 × 2, बहुत ही सस्ता, आसानी से हो गया। नो माइनर फैक्टर, को फैक्टर, ए इनवर्स, एडजॉइंट, ये सब कुछ नहीं निकाले, सीधे एक्स वाई का वैल्यू निकाले क्रेमर्स रूल के मदद से। अब 3 × 3 की बारी। तो 3 × 3 कैसे निकालेंगे सर? तो सबसे पहले डेल्टा, फिर डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, ये लिख लिया जाए, तीनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग निकाल लिया जाए और उसके बाद सिंपल डिवाइड करना है। सबसे पहले हम लोग डेल्टा लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। मतलब देखो, हम लिख के आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे आपको पता है कि यहाँ 1 है तो सीधे सीधे मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। ये जो डाटा लिख रहे हैं वो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो यहाँ पे हम लिख के दिखा रहे हैं 1 3 2 -1 4 2 -5 और 3। ठीक है, ये मैंने डेल्टा निकाल लिया। अब इसका क्या निकाल लेते हैं, लगे हाथ, मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो 1 ये पूरा कटा, इधर से ये पूरा कटा, क्या बचा? 4 -1 -5 और 3। ठीक है, -1 है और साइन के अनुसार भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस +1, और यहाँ से बचेगा आपका 3 2 -5 और 3। फिर यहाँ से 2 3 2 4 -1, बस। ये तो 1 लिखो ना लिखो, चरती 12 माइनस माइनस प्लस, इन साइन माइनस कहीं रहेगा, +2 8 7 90 और ये माइनस, ये दोनों को जोड़ोगे तो 26 मिल के आ गया सिर्फ 4। ठीक है, सिर्फ 4 मैग्नीट्यूड आ गया डेल्टा का। अब डेल एक्स कैसे लिखोगे सर? तो डेल एक्स में कैसे लिखना है आपको? जगह की अभाव होगी, बात नहीं, चलो आपके लिए हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, डेल एक्स कैसे लिखोगे? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं लिखना है, बाकी सारा वैसे ही लिखना है। बाकी ये दो सेम का सेम रहेगा, एक्स नहीं रहेगा। एक्स की जगह क्या रहेगा? तो सर ये इक्वल टू वाला, तो क्या क्या लिखाएगा? 7 -5 और 12, बाकी सेम, -1 4 माइनस और 2 माइनस और यहाँ। ठीक है, ये सेम टू सेम। अब इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए, तो डेल एक्स का मैग्नीट्यूड निकालोगे 7 4 -1 5 3 माइनस माइनस +1 साइन रूल के अनुसार, -5 12 12 4 और माइनस। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो निकालने आपको आता ही है। यहाँ 7 करते हैं 12 माइनस माइनस 5 और चौकट, इंटू माइनस, सॉरी 86, 2 से गुना भी तो करना था। इस माइनस करोगे मतलब 45 में से 43 तो 2 बचेगा, इधर से 6 6 2 8, टोटल आपका 8 आएगा। टोटल कितना आ गया? 8 आ गया। डेल्टा निकाल लिया, डेल्टा एक्स निकाल लिया, एक्स इज इक्वल टू ये बाई ये, मतलब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। सर वाई कैसे निकालेंगे, डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे? चलो डेल्टा वाई निकालते हैं। पहले तो हम लोग को डेल्टा वाई का वैल्यू लिखना पड़ेगा। वाई मतलब वाई का वैल्यू नहीं लिखना है, तो उसके जगह पे 7 -5 और 12 लिखना है, लेकिन एक्स सेम टू सेम लिखना है, 1 3 2। ठीक है, और वाई की जगह 7 5 12, और जेड की जगह जेड सेम। ठीक है, एक्स वाला सेम, जेड वाला सेम, वाई की जगह ये इक्वल टू वाला, क्योंकि वाई में वाई सेम नहीं लिखना आपको। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1, और यहाँ से -5 12 -7 बच जाएगा, -5 +2 2
क्या आ जाएगा, 1 लिखो ना लिखो, -15 12 25 10 5 दूनी क्या आ जाएगा, 19 19 गुना 7 46 और 46 इंटू 2 92 92 दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो 4 आ गया। ठीक है, माइनस कर लीजिए, सिर्फ 4 आ जाएगा। अब किसकी वैल्यू बच गई सर, तो डेल्टा जेड की। ठीक है, डेल जेड की वैल्यू बच गई। क्या कर दें क्या सबसे, ठीक है सब ठीक है, एकदम सब ठीक। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डेल जेड। डेल जेड में क्या क्या लिखोगे, जेड का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, एक्स वाई सेम टू सेम। एक्स के जगह 1 3 2 -1 -1 और यहाँ पे 7 और 12, आराम से निकाल। 1 4 माइनस 3 2 3 2 बच्चों का 48 -1 1 ये 43 8 3 11 11 7 ये बच जाएगा आपका सिंपल 12 आ जाएगा, माइनस कर लीजिए, 12 आ गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना था, ये सब तो निकालना ही नहीं था, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलता। एक्स बराबर क्या था, डेल एक्स बाई एक्स, डेल। ठीक है, एक्स बराबर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, तो डेल एक्स क्या आया था, डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स यहाँ पे 8। ठीक है, 8 और डेल्टा था 4, डिवाइड करेंगे तो कितना 2। वाई बराबर डेल वाई बाई डेल्टा, डेल वाई का वैल्यू कितना आया था 4 और ये भी 4 1 और जेड बराबर क्या था, डेल्टा जेड बाई डेल्टा 12 और बाई 4 एक्स वाई जेड। ये लिखना पड़ा हमें क्योंकि आपको समझाना था, इन आपको नहीं लिखना पड़ेगा, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो। ये वैल्यू नहीं लिखना होगा, सीधे मैग्नीट्यूड निकलेगा, ये वैल्यू नहीं लिखना होगा, सीधे मैग्नीट्यूड निकलेगा, इसी से काट काट के। ठीक है, इसी से काट काट के। तो यही था आपका क्रेमर्स रूल, और कम समय में, मतलब विद इन 30 सेकेंड अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो, ठीक है, अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर ले हो तो 30 सेकेंड से कम में आपका पूरा का पूरा एक्स वाई जेड का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा इस रूल की मदद से। ना ही आपको माइनर फैक्टर निकालना है, ना ही को फैक्टर निकालना है, ना ही एडजॉइंट निकालना है, ना ही ए इनवर्स निकालना है, ना ही ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लीकेशन करना है, तब जाके एक्स वाई जेड आएगा, नहीं करना उतनी सारी चीज़। मैग्नीट्यूड निकालना ऐसे भी आसान होता है, तो हो जाएगा यार। तो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसे ही ढेर सारे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे पीडीएफ के लिए ज्वाइन हो सकते हैं, और क्लास की अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, और गर्व से लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।